स्पगोल के चंद ऐसे फवाइद व कमालात जो आप नहीं जानते। स्पगोल का इस्तेमाल आमतौर पर पेट के अमराज को दूर करने के लिए किया जाता है और ये एक ऐसी ग़िज़ा दवा है जिसे लोग बिलाझिझक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ हैं कि स्पगोल को पेट के अमराज के अलावा भी कई बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्पगोल का नाम फारसी के दो लफ्जों से मिलकर बना है। एक लफ्ज ग़स्ब यानी घोड़ा और दूसरा गोल यानी कान। गोया घोड़े का कान यानी इस दवा की शक्ल घोड़े के कान से मिलती है। फारसी का यह नाम इस कदर मशहूर हुआ कि बरसगीर में भी सब उसे स्पगोल के नाम से पुकारा जाने लगा। स्पगोल का पौधा 1 गज बुलंद होता है और टहनियां बारीक होती हैं। सुर्ख रंग और सफेदी माइल छोटे बीज होते हैं जिसे स्पगोल कहते हैं। जायका में फीका होता है और मुंह में डालने पर लुआब पैदा करता है। तारीख की किताबों में मज़कूर है कि स्पगोल का असल वतन ईरान है। अगरचे दुरुस्त हो मगर दुनिया में अक्सर जगहों पर यह खुदरो पैदा होता है। अरब में भी इसको पाया गया है। स्पगोल के फवाइद और खवास। स्पगोल पर की जाने वाली तहकीक के मुताबिक स्पगोल के बीजों में फीट्स यानी हशमी रोगन पाया जाता है। ज़िलाल मादा और फालूदा नुमा झिल्ली जैसा लुआब है। दरअसल ये लुआब ही वो मादा है जो इंसानी जिस्म में बीमारी के खिलाफ अपना असर दिखाता है। इस लुआब की एक हैरत अंगेज मिसाल यह है कि इंसानी जिस्म में 24 घंटे तेजाब यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे तेज असर तेजाब और लीलिया के तेजाब में रहने के बावजूद स्पगोल के लुआब का बराए नाम हिस्सा हजम होता है और तमाम हजम के अमल के दर्जात को तय करता हुआ बड़ी आंत में मौजूद जरासीम पर असरअंदाज होता है और उनको कोलोनाइजेशन को मुंजमद कर देता है। इन तेजाबों की असरंगेजी इस पर कुछ असर नहीं करती और फिर आगे जाकर ये लुआब यानी जेली उन जरासीमों मसलन मुबसलस शीगा, सीसीलस फ्लेक्सनर, सीनसीलस कोलाई और सीसी करकालर अभी इस पर असरअंदाज नहीं हो सकते। मुशाहदे में यह बात भी सामने आई है कि स्पगोल का लुआब छोटी आंत की कीमियाई खमीरात का ज्यादा असर नहीं लेता और न मैदे के करशमात का असर लेता है और न बड़ी आंत में मौजूद जरासीम इसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये लुआब आंतों के जख्मों और खराशों पर बलगमी तह चढ़ा देता है और बैक्टीरिया के नशोनुमा को एहसन तरीका से रोक देता है और जो जहरीले मवाद जो इन बैक्टीरिया की मौजूदगी से पैदा होते हैं उनको जज्ब कर लेता है। स्पगोल के बारे में जो अतबा राय रखते हैं उनके मुताबिक यह दूसरे दर्जे का सर्द है और बाज के नजदीक तीसरे दर्जे का सर्द है। स्पगोल का इस्तेमाल। स्पगोल को आमतौर पर पेचिश के अमराज में ज्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है और ये पेचिश बैक्टीरिया से हो या वायरस दोनों में इसका इस्तेमाल वाजिब करार दिया गया है। स्पगोल का लुआब आंतों को खराशों से महरूम रखता है और उन खराशों पर लुआबी तह चढ़ा देता है जिससे फुजला का जहरीला असर उन खराशों और जख्मों पर नहीं होता। स्पगोल में 2 तरह के मजीजाती करिश्मे हैं। अगर मरीज को कब्ज हो तो खोलता है और अगर पेचिश हो तो इसका तदारुक करता है, यानी दोनों सूरतों में मुस्तमल है। याद रखने की बात यह है कि स्पगोल तुख्म है और उसका छिलका जिसको मखसूस तरह से अलग किया जाता है इसको भूसी कहा जाता है। स्पगोल में कब्ज पैदा करने की यानी मैकानिकी रुकावट बनने की कुदरती खासियत मौजूद होती है, जबकि इसकी भूसी में यह मैकानिकी रुकावट बनने की सलाहियत नहीं होती। इसलिए स्पगोल के बीज को वहां इस्तेमाल करना जरूरी है जहां रुकावट पैदा की जाए और भूसी को अक्सर अतबा वहां इस्तेमाल करते हैं जहां कब्ज पैदा करना मकसूद। दीगर फवाइद। स्पगोल के इस्तेमाल से गर्मी के बुखार में तस्कीन रहती है। सीना और जुबान हल्क के खरखरेपन में भी फायदा पहुंचाता है। सिरका और गिल रोगन को बाहम मिलाकर और स्पगोल के लुआब के साथ इस्तेमाल सर दर्द के लिए मुफीद है। सख्त सोजिश और जलन वाले दानों, हिकुनपेड़े और घुटनों की दर्द में तेल में स्पगोल को पकाकर बांधने से अफाका होता है। स्पगोल का इस्तेमाल दमा और खुश्क खांसी में फायदेमंद है।
स्परोल के लुआब के गौर गरी करने से मुंह के जोश दानों में आराम मुयस्सर आता है। सख्त और खून की आमेजिश वाले पैचिश में तुख्म रेहान, बेलगिरी, तुख्म बोलंगो, स्परोल को बराबर वजन लेकर इस्तेमाल करना फौरी तदारुक का बाइस है। पेट की अमूमी अमराज और तबखीर मैदा में उसकी सुबह और शाम खुराक लेना फायदेमंद है। रात को 2 चम्मच स्परोल 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह थोड़ी सी चीनी मिलाकर खाएं। इस मैदा की हिद्दत यानी गर्मी कम हो जाती है। अगर आपको हमारी खिदमत पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जज़ाकल्लाह।